अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सामीईन मुहतरम, इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे नौनिहालों, मेरी माओं बहनों, हर किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तहलीलात, हर अच्छा कौल फेल अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक उस अजीम हस्ती ज़ात के लिए लायक व ज़ेबा है। उस अजीम ज़ात ने, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जिन्स और इंस और कुल मखलूक़ात को पैदा फरमाया है और जितना खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ल के एतबार से, फ़हम के एतबार से
ढांचे के एतबार से, आज़ा के एतबार से जितना खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को बनाया है, दुनिया में किसी मखलूक के अंदर ये खूबियां नहीं मिलती। अब मुझे और आपको भी ये बात समझ आनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छी बात, अच्छा कौल, अच्छा अमल सिर्फ अपने लिए खास क्यों रखा है? ये तमाम चीजें इबादत है और शुक्र के कलमात है। तो जब मुझे और आपको अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, किसी चीज की कमी हमारे अंदर नहीं रखी, मुझे समझ में ना आए ये कोई और बात है, मैं अपने अंदर की अच्छाई को परख ना सकूं वो अलग बात है, लेकिन इंसान से खूबसूरत आला अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मखलूक को बनाया ही नहीं। तो लिहाजा हर वक्त, हर लम्हा, हर पल, हर घड़ी मुझे और आपको अपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की तारीफात करनी चाहिए और उसी के लिए इबादत करनी चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला का खालिक होने के नाते से उसका हक बनता है, और बेहतरीन मखलूक तख्लीक करने की बिना पर हमारा शुक्र करने का बेहतरीन रास्ता यही है। बेशुमार हम्द सना हो, दुरूद सलाम हो सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि मेरी और आपकी पहचान कराई है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमें अजमत का रास्ता दिखाया है इंसानों को। हम भूले हुए थे, रास्ते से हटे हुए थे। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर हमें बताया, समझाया कि जिस मखलूक को अल्लाह ने अजमत दी है और उसकी अजमत की सबसे बड़ी अलामत यह है इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की होनी चाहिए, चाहे वो कौली इबादत हो, चाहे वो बदनी इबादत हो, चाहे वो फेली इबादत हो, चाहे वो माली इबादत हो, और हर अच्छी बात काबिल लाइक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। ये मुझे और आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया और बताया। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे दोस्तों, कुरान मजीद की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। मारूफ आयत है, बारहा आप सुन चुके हैं और सुनते भी रहेंगे। और ये आयत है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, तहकीक अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका किरदार, आपके मामलात, आपका हर उठना बैठना, इबादत, हर चीज ता क़यामत आने वाले लोगों के लिए नमूना करार दे दिया है। फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और इससे उम्दा ना कोई नमूना हो सकता है और ना कोई ता क़यामत इससे बेहतर नमूना, सैंपल, मिसाल पेश कर सकता है। उस्वतुन हसना। आगे फरमाया लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। अगर तुम्हें आखिरत की फिक्र हो या तुम्हें आखिरत पर ईमान हो, इस्लामी अकीदे में से एक बुनियादी अकीदा यह है कि क़यामत पर ईमान रखना।
अगर तुम्हें मरने पर यकीन है, आखिरत पर यकीन है, यौम हिसाब पर यकीन है, और जिस भी इस बात पर यकीन है, तो फिर उसे चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर वो चले। सीरत कोई महदूद चीज नहीं है, कोई दो चार बातों का नाम सीरत नहीं है। ना सिर्फ इबादात का नाम सीरत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते हैं। सीरत वो अजीम तरीका है, वो अजीम मनहज है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेकर आए, और वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत बनाकर नाजिल फरमाया है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मोमिनों की मां, असहाब रसूल ने किसी भी बात को नामुकम्मल नहीं छोड़ी, अधूरी बात नहीं छोड़ी। साहबी रसूल मेरी और मां, आपकी मां सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आकर सवाल करते हैं, ए हमारी मां, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताएं, आपके अखलाक के बारे में बताएं, आपके किरदार मामलात के बारे में बताएं। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बात को, समंदर को जिस तरह कहते हैं कोज़े में बंद कर देना, अमा तक़राऊन अल कुरान, लोगों तुम कुरान को नहीं पढ़ते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल फरमाया है, और तुम कुरान की तिलावत नहीं करते हो। जो कुछ कुरान के अंदर है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, आपकी सीरत है, आपका किरदार है, आपका मामलात है। आप कुरान को पढ़ते जाएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझते जाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझना, आपके अखलाक को समझना, आपके मामलात को समझना इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आपके अखलाक, मामलात, सीरत को समझे बगैर हम दीन को नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में अरब माशरे में आप मबऊस हुए, और जो हालात अरब माशरे में उस वक्त रोनुमा थे या उससे पहले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिंदगी में रहकर वो तमाम चीजें मामलात के जरिए से, बातों के जरिए से, किरदार के जरिए से आप मनवा चुके थे लोगों को। उस वक्त ना नमाज फर्ज हुई थी, ना रोजे फर्ज हुए थे, ना हज फर्ज हुए थे, ना ज़कात फर्ज हुई थी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए मुंतखब फरमाया, कोई भी अरब का बंदा इन तमाम चीजों में मामूली सी भी आप सल्लल्लाहु की तरफ इशारा करके ये नहीं कह सकते थे नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ए मोहम्मद आप हमें इस बात का आप हुक्म दे रहे हैं, आप खुद नऊज़ु बिल्लाह इसमें काने हैं। बचपने से लेकर मुकम्मल शुऊर आने तक, शुऊर आने से लेकर मुकम्मल जवानी तक
तमाम चीजें जब अरब माशरे में रहकर आपने लोगों के साथ अपने किरदार मामलात के जरिए से लोगों के अंदर तमाम चीजें आपने जो उनको दिखा दी, और हर एक आपके मामलात की तारीफ करने पर मजबूर थे। चंद कुतुब अहादीस से वाक़यात में आपके सामने रखूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका अखलाक हमारे लिए फर्ज क्यों है। अभी आप 17 से 18 साल की उम्र में थे। जो अरब माशरा हमेशा अखलाकी पस्ती में गिरे हुए थे, लोग एक दूसरे पर जुल्म करते थे। 17 से या 22 साल की उम्र होगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मक्के में दाखिल होने वाले मुसाफिरों से माल छीना जाता है, उन पर जुल्म होता है। उस दौर में एक बैनुल अक़वामी कमेटी बनती है, जिस तरह आज भी दुनिया में एक अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से मौजूद है। वो इंसाफ कर रहे नहीं कर रहे वो तो दुनिया देख रही है, लेकिन जो कमेटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 17 से 22 साल की उम्र में जो कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा जो वजूद में आया था, उसका नाम था हिल्फुल फुज़ूल। उस मुसाफिर पर जुल्म होने पर मक्के के हुदूद में, बैतुल्लाह के हुदूद में अब्दुल्लाह बिन जुदआन के घर पर यह मीटिंग होती है। बाकायदा शिक़ें तैयार होती है। आप अर्रहीक़ मख़तूम उठा के पढ़ें, सीरत की बड़ी जबरदस्त जामी मुख्तसर किताब है। इसके अलावा कोई भी सीरत की किताब आप उठा के पढ़ें, उस हिल्फुल फुजूल की शिकों में कहीं भी मुझे और आपको नमाज, रोजा, ज़कात, हज का कहीं भी तज़किरा नहीं मिलेगा। मजलूम की पुकार थी, हमें हरम में दाखिल होने पर, तिजारती माल लेके मक्के में आने पर, अरब में आने पर ताकतवर लोग हमसे माल छीन लेते हैं और हम पर जुल्म करते हैं। इसके लिए कोई मजबूत जो है वो कमेटी बननी चाहिए जो हमें जुल्म से रोके। कमेटी बनी और उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई थी कि कोई भी किसी मुसाफिर पर जुल्म नहीं करेगा, किसी का माल नहीं छीनेगा, किसी को तंग नहीं करेगा। यानी तमाम मामलात, अखलाक, मामलात, किरदार पर मौजूद थे, उसमें इबादत का कहीं तज़किरा नहीं था। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्र आपके आगे बढ़ती गई। 25 साल उम्र को जब आप पहुंचे, अरब के एक इंतहाई हसीन और जमील एक खातून बेवा हो जाती है, जिसका नाम सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आपको चाहिए एक ईमानदार, दयानतदार, बाअखलाक, मुकम्मल तौर पर कारोबार चलाने वाला मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको ऐसे एक ईमानदार बंदे की तलाश है जो आपके तिजारती माल को संभाले। तमाम अरब के सरदार आपसे शादी करने के ख्वाहा हैं, लेकिन वो खातून, उसकी दिल की ख्वाहिश है मैं जिससे शादी करूं वो अखलाकी तौर पर, मुकम्मल तौर पर वो मुकम्मल हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वो तजवीज करती है, अपने गुलाम के साथ माल तिजारत देकर शाम की तरफ वो रवाना करती है। वापसी पर अपने गुलाम से मुकम्मल रिपोर्ट तलब करती है। गुलाम ने क्या कहा, मैंने इस जैसा ईमानदार, दयानतदार इंसान नहीं देखा। एक होता है अमानतदार,
फिर ईमानदार, फिर दयानतदार। अमानतदार यह है, आपको किसी ने कोई चीज दे दी, आपने उसको किसी अलमारी के कोने खांचे में रख दिया, वो सड़ रहे, गल रहे, खराब हो रहे, मिट्टी पड़ रही है, कभी उसको हमने देखा नहीं, लेकिन चीज उसी जगह पड़ी हुई है। दयानतदारी ये है, उस चीज की आप देखभाल भी करते रहते हैं। रखी तो मैंने है कहीं, लेकिन उसकी देखभाल भी होनी चाहिए, कहीं वो खराब तो नहीं हो रही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके माल तिजारत को ईमानदारी के साथ लेकर गए और दयानतदारी के साथ उन्होंने तिजारत माल को बेचा। और जो गुलाम था, बारी लगाई, यहां से लेकर सोहराबकोट तक मैंने बैठना है सवारी पर। सोहराबकोट पहुंचने के बाद गुलाम से कहा, अब आपकी बारी है, आप बैठ जाएं। गुलाम अर्ज करने लगते कि भाई आप बैठे, मैं तो आपका गुलाम। बोले नहीं, अब 2 मिनट रुक कर, आज अगर मैं ताजिर हूं, मैं अपने गुलाम के साथ ये किरदार अदा कर रहा है, मैं उसे अपने गाड़ी में साथ बिठाते हैं, मैं जो कुछ खाता हूं उन्हें वही खिलाते हैं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को पुरअमन बनाया, अखलाक के जरिए से, मामलात के जरिए से, लेन देन के जरिए से। आज मैं और आप जितनी इबादत करें, जितनी इबादत करें, हम अमन कायम नहीं कर सकते। अमन की तबाही कहां होती है? मैंने घर में चौकीदार रखा हुआ है, गार्ड रखा हुआ है, ड्राइवर रखा हुआ है, जब मैं उसके साथ इंसाफ नहीं करूंगा, उसके साथ ज्यादती का मुजाहिरा करूंगा, वही मेरे और आपके जान का दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए अखलाक की तालीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी, जो तुम खाओ उनको खिलाओ, जो तुम पहनो उनको पहनाओ, उनके साथ इंसाफ का मामला करो, ताकि अमन रहे, बराबरी रहे, इंसाफ रहे। मुख्तसर अर्ज बात यह है मेरे मुहतरम बुजुर्गों भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तिजारत के माल को बेचने के बाद सबसे ज्यादा मुनाफा लाकर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लाकर दिया, और गुलाम ने आपकी तमाम अखलाकी खूबियां बयान कर दी। तमाम अरब की तरफ से जो निकाह के पैगाम उस अजीम खातून को मिल रहा था, आपने सबको ठुकरा दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की। थोड़ा सा आगे चले, इब्तिदाई वही नाजिल होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मुश्किल हालात में फरिश्ते ने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको थोड़ा सा दबोचा, झंझोड़ा, बहुत परेशान होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर तशरीफ लाते हैं। बुखारी की शुरू की हदीस है, कहते हैं कि मैं इस कदर घबराया हुआ हूं, मुझे अपनी जान का खतरा है। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने क्या फरमाया? कल्ला वल्लाहि ला युहज़िकल्लाहु अबदा। बात गौर करने की है। कल्ला वल्लाहि ला युहज़िकल्लाहु अबदा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको जाया करे, ये तो ना, कल्ला वल्लाही, यहां पर अरबी के 3 ऐसे कलमात इस्तेमाल हो रहे हैं, ये तो नामुमकिन है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको जाया करे। आगे सुने, क्यों नहीं जाया करेगा? इन्नका लतसिलुर रहीम व तक्सिबुल मादूम व तुक़रिउज़ ज़ैफ़ वतुइनु अला नवाइबिल हक। आप तो सिला रहीमी करते हैं लोगों के साथ, कमजोरों पे आप मदद करते हैं, आप मेहमान नवाज हैं,
और दीन के ऊपर जो भी मुश्किलात आए उस पर आप सब्र भी करते हैं और उसकी दावत का तसलसल को आप जारी रखते हैं। मुझे बताएं, यहां कहीं नमाज का तज़किरा है, रोजे का तज़किरा है, ज़कात का तज़किरा है? नाऊज़ बिल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा। इस्लाम में ज़कात की अहमियत नहीं, रोजे फर्ज है। जो इसका इनकार करे वो काफिर है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका अखलाक, वो हमारे लिए इंतहाई जरूरी है और ये तमाम चीजें मेरी और आपके इबादत के मुहाफिज हैं। और यहां पर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये कलमात क्यों अदा की? तजुर्बात से आप गुजर चुकी थी, माल तिजारत आपके हवाले कर चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमा हक़ जिस तरह जांचना था, परखना था, देखना था, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतने कसीर तिजारती माल आपको देखकर तमाम चीजें आपके सामने मौजूद थी। इसीलिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, रिश्ते के लिए भी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, असहाब रसूल ने, भाई हम अपनी जवान बेटी का, बेटों का हम शादी करना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, जहां तुम दीन चेक करते हो वहां उसका दीन कहते तो बात मुकम्मल थी, भाई दीनदारी उसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, तुम उसका दीन भी चेक करो, उसका अखलाक भी चेक करो। मैं नमाजी हूं, अंदर से मैं बेईमान हूं, मैं खयानत करता हूं, मैं लोगों के साथ जो है ना अजीब व गरीब अल्फाज से पेश आता हूं। अब नमाज तो माशाल्लाह मैं 5 वक्त का पढ़ता हूं, तहज्जुद पढ़ता हूं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उस बच्ची का जहां से रिश्ता लेना चाहते हो और जहां रिश्ता देना चाहते हो उसका दीन भी चेक करो और वह खुलुक़हु, उसका अखलाक भी चेक करो, और दोनों में वो खड़े हैं, फिर भी तुम अगर रिश्ता ठुकरा देते हो तो समझ जाओ पूरी जमीन पर ऐसा फसाद फैलेगा कि तुम उस फसाद को कंट्रोल नहीं कर सकोगे। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल नबुव्वत की जिंदगी में सबसे ज्यादा आपने पहले अखलाक, किरदार, मामलात, इन तमाम चीजों को आपने मनवाया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे फर्ज किए, नमाज फर्ज की, ज़कात को फर्ज किया, हज को फर्ज किया। क्यों? किरदार, मुसलमान मोमिन बंदा किरदार में खड़ा होना चाहिए। अगर किरदार में खड़ा नहीं तो मेरी और आपकी नमाज दिखावे की चीज है और रोज महशर हमारी नमाजें हमारे लिए फायदेमंद साबित नहीं होंगे। अरब का माशरा है, लोग नबुव्वत मिलने के बाद जिसको अरब माशरा बच्चा, बूढ़ा, छोटा, बड़ा आपको अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, लेकिन जब नबुव्वत का जब आपने दावा कर दिया, अल्लाह ने नबुव्वत से नवाजा, फिर आपको जादूगर कहने लगे। उसी अहादीस में से, वाक़यात में से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब माशरे के उसी महल्ले में आप चलकर कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक बूढ़ी माँ से मुलाकात होती है, उसके सर पर सामान है, जिस तरह पंजाब में गांव देहात में लोग सामान अपने सर पर बोझ रखकर जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी माँ से वजन उठाया। जहां पहुंचने के बाद नबी सलाम ने सामान उनको थमा दिया। रास्ते में वो बूढ़ी माँ आपको नसीहत करती है, दुआएं देती है, और आखिरी नसीहत ये करती है, आप बहुत अच्छे हो, उस मोहम्मद नामी बंदे से आपने बच के रहना है, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं, वो तुम्हें खराब ना कर देना। उज़ुबिल्लाह।
बोझ। मैंने आपको हदीस सुनाई थी, कल्ला वल्लाहि ला युहज़िकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम रहीमा व तक्सिबुल मादूम। बोझ उठाना, लोगों की मजबूरियों को हल करना। अब उस बूढ़ी मांग को वजन देने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जिस मोहम्मद के बारे में आप रास्ते भर मुझे नसीहत करती आई है वो मोहम्मद मैं ही हूं। उस अम्मा ने कहा, अगर वो मोहम्मद आप हैं तो लोग जो कुछ कह रहे हैं लोग झूठे हैं और आप सच्चे हैं। जो लोगों का वजन उठाते हैं, लोगों के साथ किरदार साफ रखते हैं, मामलात साफ रखते हैं, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपकी सीरत एक सच्चे मुसलमान के लिए इबादत से पहले मेरे और आपका खरा होना, या इबादत वो अच्छी है जो मुझे और आपको पक्का सच्चा खरा मुसलमान बनाए, ना कि मुझे और आपको खराब करे। मस्जिद नबवी के अंदर एक खातून सफाई किया करती थी। उस खातून के मुतल्लिक सीरत की किताबों में यह बात मिलती है, वो अरब के किसी इलाके में एक चौधरी के यहां या किसी बड़े ताजिर के यहां वो काम करती थी। उसकी मालिकन नहाने के लिए चली गई। उसके गले का जो जेवर था उसके साथ लाल पट्टी लगी हुई थी। कहते ऊपर से एक परिंदा आया, चील आया, जो भी आया, उसने समझा कि वो कोई गोश्त का टुकड़ा होगा, वो उठा कर ले गया। वो मालिकन बाहर निकलती है। अब उस मुलाजिमा जो कई सालों से उसके घर में काम कर रही थी, भाई मेरा हार किधर है, कहां छुपाया आपने, दे दो मुझे। इतनी उस पर सख्ती की, मुकम्मल तलाशी ली। कहा भाई मैंने नहीं लिया, आपने तो मेरी इंसानियत के आपने जो तौहीन किए, जिस अंदाज में आपने मेरी तलाशी ली है। अल्लाह का करना, कहते हैं वो परिंदे ने उस हार को उसी सहन में लाकर फेंक दिया। अब उस मालिकन को शर्मिंदगी हुई। उस अपने मुलाजिमा से तमाम तर हाथ जोड़कर आजिजी से, इनकिसारी से माफी तलब करती रही। उसने कहा, जहां इंसान की इज्जत नफ्स मजरू हो जाए, उसकी अच्छाई का कोई कदर ना हो, मुझे तुम्हारी माफी से क्या लेना देना, मैं यहां नहीं रहती। वो छोड़कर, सीरत निगारों ने लिखा है, बाहर निकलकर लोगों से उसने मालूमात ली, मुझे ऐसी जगह बताएं जहां इंसान की इज्जत को जो है ना तहफ्फुज हो, अमन मिले, शांति मिले, इंसान की जिल्लत ना हो। पूछते बताते वो कहते मदीने में पहुंची, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर वो ईमान लेकर आई। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के साथ ही उसके लिए एक जो है कोई जगह बना दी रहने के लिए, और उसका काम हमेशा मस्जिद नबवी की सफाई करना, और पाबंदी से सफाई करती थी। इंसान है, हर जी रूह को मौत है। रात के आखिरी पहर में उसको अल्लाह ने रूह कब्ज कर लिया, फौत हो गई। असहाब रसूल ने बताए बगैर कि नबी सलाम को अब रात के आखिरी हिस्से में क्या उसको उठाना, क्या जगाना, उन्होंने जाकर उसको तदफीन तजहीद करके नमाज जनाजा पढ़ा के उसको दफना दिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून, बिल्कुल काली कुलुटी खातून, कोई मालदार नहीं थी, साहबी हैसियत नहीं थी वो, भाई वो किधर है जो मस्जिद के सफाई करने वाले। साहबा ने बताया, अल्लाह के रसूल वो फौत हो गई थी रात के आखिरी पहर में, हमने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा, आपके आराम में खलल ना आ जाए, हमने उसे जो है ना जनाजा पढ़ा के दफना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई अफसोस का जो है ना वो वहां पर कलमे अदा किए, और असहाब रसूल से फरमाया, दुल्नी अला कब्रिहा, मुझे उस खातून के कब्र तक ले चलो, और वहां जाकर बाकायदा तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, उसके लिए मगफिरत की दुआ की। यहां पर मुझ जैसे
दीनी तालिब इल्म के लिए सवाल है, आया मैं भी जो गरीब तबके के लोगों के लिए उसी तरह से मैं जनाजा पढ़ाने में दिलचस्पी रखता हूं जिस तरह मालदारों के नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मैं दिलचस्पी लेता हूं? बहुत बड़ा सवाल है। बात हो रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, किरदार, मामलात की। आज हमने हर चीज को तकसीम कर दिया है। कोई बड़ा फौत होता है, बाकायदा एहतिमाम के साथ हम उसको नमाज जनाजे में शरीक होते हैं। मोहल्ले में कोई गरीब फौत हो जाए, हम किसी छोटे मोटे को जो है ना बेच देते, नमाज जनाजा पढ़ा के आ जाए। मामलात, किरदार, सीरत, वो अजीम मोमिनों का जो है वो मताए हयात का एक अजीम वो फार्मूला है जिसके जरिए से हम दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम दुनिया में इसके प्रचार हम करा सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर, मक्के की जिंदगी खत्म होती है, मदीने में हिजरत करके तशरीफ लाते हैं। सुमामा बिन उसाल एक यमन के सरदार थे। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के बहुत से सहाबा को उन्होंने कत्ल किए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब रसूल से फरमाया, ये सुमामा बिन उसाल जहां नजर आए उसको आप कत्ल कर दें। अल्लाह ने उसके नसीब में हिदायत लिखी हुई थी। रात में असहाब रसूल के हाथ में आया, उसको लाया गया, मस्जिद नबवी में बांधा गया। बांधने के बाद अल्लाह के नबी ने देखा तो बोला अब आप इसको कुछ नहीं कहेंगे। 3 दिन तक अल्लाह के नबी असहाब रसूल के अखलाक, इबादत, मामलात वो चेक करते रहे और उसको अपनी चीजें, मामलात, इबादत दिखाते रहे और हाल अहवाल भी पूछते रहे। और वो अल्लाह के बंदा आगे से जवाब देता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक इलाके का बहुत बड़ा सरदार हूं। इन तख्तुल ज़ादमिन, मैंने आपके बंदों को भी कत्ल किया हुआ है। अगर आप मुझे कत्ल कर देते हैं तो आप एक खूनी को खून के बदले में आप मुझे कत्ल कर रहे हैं, मुझे इसका कोई शिकवा नहीं। व इन तुनइम ज़ादमिन, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं भी अकल फहम रखने वाला इंसान हूं, सरदार हूं, इंशाअल्लाह मैं आप कभी नाशुक्री नहीं करूंगा। आइंदा के लिए मैं आपके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखूंगा, यानी मैं आपका शुक्रगुजार बन के रहूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन बाद असहाब रसूल से फरमाया कि इनको छोड़ दे। मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं, मदीने के हुदूद अभी करास नहीं करते, एक चश्मे से वो गुस्ल करके वापस आते हैं और अल्लाह के रसूल से कहते हैं, या रसूलल्लाह मुझे आप कलमा पढ़ा दीजिए। इसीलिए कुरान ने फरमाया है, वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सख्त दिल होते, आप अखलाक में सख्त होते, आप मामलात में सख्त होते, आप किरदार में सख्त होते, लेन देन में नऊज़ बिल्लाह आप खराब होते, जितने भी असहाब रसूल आपके इर्द गिर्द जान निछावर करने के लिए जमगठा लगा कर बैठते हैं, कभी भी ये परवाने आपके चारों तरफ नजर ना आते। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको, तमाम मुसलमानों को जितनी हमें इबादत की फिक्र करने की जरूरत है, हमें अपने अखलाकी तरबियत करने की भी अल्लाह हमें तौफीक दे, ताकि इंसान की आफियत जो है वो मामलात, अखलाक, किरदार की दुरुस्तगी में है। इबादत फर्ज हैं, लेकिन लोग कहेंगे नमाज तो पढ़ता है लेकिन इसका मामलात ठीक नहीं है। अल्लाह हमें अमल करने वाला बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब रसूल की मजलिस में
साहबा ने आपसे पूछा कि सबसे मुफलिस इंसान कौन है हमारी उम्मत का, तो बताया गया मुफलिस इंशाल्लाह। साहबा ने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हम तो जिसके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, हम उसको मुफलिस समझते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल नहीं, मेरी उम्मत को मुफलिस वो होगा दुनिया में बहुत सारी इबादत लेके आएगा, रियाजत लेके आएगा, बहुत से अमल खैर लेकर आएगा, लेकिन उसके ज़बान, अमल, किरदार, मामलात से दूसरे मुसलमान को या बगैर मुसलमान को भी मैं और आप तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तकलीफ दे के आएगा। रोज क़यामत उसकी तमाम अमल जो है, जिसका किरदार, अखलाक, मामलात कमजोर है, उसको दे दिया जाएगा। आखिरकार नेकियां खत्म हो जाएगी, उसके गुनाह भी उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, वो जहन्नम में फेंका जाएगा। ये मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इबादत के साथ साथ मामलात ठीक रखने की अल्लाह हमें तौफीक दे। ये एक मरीज है जिनका दिल का अबरशन है या दिल के तकलीफ में है, उनके लिए खुसूसी दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कामिला अजल अता फरमाए, और जितने भी मरीज जो बीमार हैं जहाँ कहीं भी है, अल्लाह उन सबको अपने ख़ास फजल और रहमत से उनको सेहत कामिला अजल अता फरमाए। जो मजबूर है अल्लाह उनकी मजबूरियों को दूर फरमाए, जो किसी भी हाल में तंगदस्ती में है अल्लाह उनकी तंगदस्ती को दूर फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में मजबूर मुसलमानों की मदद फरमाए। जो अहले फ़लस्तीन अभी कुछ खुशियाँ, कुछ उनको नवीद जो है ना वो मिल रही है, अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए उनको हमेशा के लिए अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और उनको अपने इलाके में अमन और शांति के साथ रखें। और अल्लाह तबारक व तआला इस मरकज़ के कायम दायम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको अपने ख़ास फजल करम से नवाजे। मेरे मोहतरम भाई फजल रहमान साहब, इनके वालिद मोहतरम हमारे बल्चिस्तान के बड़े अच्छे, बड़े नेक, बड़े मुत्तक़ी परहेज़गार उलमा में से थे, हाफिज़ कुरान में से थे, और उनके लिए भी यह सदका जारिया हो। और जो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए इसमें हाथ बटा रहे हैं, उन सब के लिए ये एक अजीम सदका जारिया बनता रहे, और मजीद अल्लाह इसको तरक्की दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब वस्तग़फ़िरूहुल गफ़ूरुर रहीम।